हेलो एवरीवन, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 13 जुलाई को कंडक्ट हुए सहायक आचार्य क्वेश्चन पेपर की, जिसका कि सिलेबस सीजीएल जेएसएससी सीजीएल इंग्लिश लिटरेचर के जैसा ही है। इसको सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को समझेंगे तो भी आपकी नॉलेज एनहांस होगी और आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप में से अगर और किसी के पास किसी और डेट का क्वेश्चन पेपर भी है तो मुझे प्रोवाइड करिए। इस पेपर को मैं 4 पार्ट्स में सॉल्व करवाऊंगी। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक साथ करने से हम करेंगे डिटेल में, तो मैं आपको 25 के स्लॉट्स में 4 बार में ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगी एज अर्ली एज पॉसिबल। सबसे पहले लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द प्लेलिस्ट, जिसकी हेल्प से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सी प्लेलिस्ट्स हैं सभी टॉपिक्स की, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्लेज, नॉवेल्स, एसेज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज बाय एसी बॉग, हिस्ट्री बाय जोसेफ विलीज, phonetics by सुब्रमण्यम and a course of phonetics by P. Ledefoged, MCQ की प्रैक्टिस, नगर पालिका का एक पेपर जिसका सिलेबस भी ऐसा ही है। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं। इनके थ्रू भी आप अभी भी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो यू कैन अचीव सक्सेस। इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सभी पीडीएफ की एक्सेस भी मिल जाएगी। चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए लिंक दिया गया है, लिंक टू इंक्वायर अबाउट ज्वाइनिंग, राइट। और साथ ही साथ रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होती रहती है इस चैनल पर। अब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। Whom did Santiago consider his hero in the novel Old Man and the Sea? अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, मेरी पीडीएफ देखी है, तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार कवर करवाया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, जॉन टिमेग्यू। Santiago kind of worships him as a model of strength and commitment. Next question, question 2. According to Hemingway, Santiago's eyes in The Old Man and the Sea are eyes कैसी हैं? Of the color of the sea. In The Old Man and the Sea by Hemingway, Santiago's eyes are described as being the color of the sea, which can be blue, which can be green, which can be gray. Color indicates that Santiago had a special relationship with the ocean. काफ़ी टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे इस पेपर में। सीजीएल में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, बहुत मिक्स्ड बैग होता है सीजीएल के पेपर्स में, लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छा था पेपर और सीक्वेंस में था। अगर ओल्ड मैन एंड द सी की बात करें तो उसी की बात करेंगे थोड़ी देर तक। एटलीस्ट मुझे ऐसा ही पेपर मिला 13th का। Santiago's hands resemble to dash after finally catching the marlin in The Old Man and the Sea. करेक्ट आंसर यहाँ पर था ऑप्शन 2, रॉ मीट। Santiago's hands are cut up and cramping, especially his left hand, and there are so many cuts and so much of the cramping that they resemble the raw meat. Next question, at midnight when a pack of sharks attacked Santiago's boat, what is the last weapon that he tries to use against the sharks in The Old Man and the Sea? He breaks off the boat's tiller and makes a futile attempt, although attempt futile था, fruitful नहीं था, but makes an attempt you can say to use it as a weapon. तो बोट के टिलर को इस्तेमाल करते हैं last weapon when the last shark tries to tear at the tough head of Marlin. मार्लिन का वो सिर्फ स्केलेटन ही लेकर वापस आए थे, पूरा बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन it was futile. कैसे मारते हैं सेंटियागो मार्लिन को इन ओल्ड मैन एंड द सी? Santiago very successfully overcomes his struggle with the fish and finally pulling it close enough to harpoon the marlin through the heart. तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर रहेगा। Not only does he catch Santiago's 84-day stretch of bad luck, but it is the biggest fish he has ever caught. Although सब कुछ फ्यूटाइल रहता है, और अगर आपने ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ी है, वीडियो देखा है, तो आप जानते हैं मैं क्यों फ्यूटाइल वर्ड यूज कर रही हूँ बार बार। अब ये क्वेश्चन था फोनेटिक्स से। आईपीए स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट।
फोनेटिक नोटेशन सिस्टम है दैट यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ऑप्शन 1 शुड बी द राइट वन। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल थे, इतने सिंपल कि आपने बस एक बार टेक्स्ट पढ़ा है तो भी आप आंसर कर पाएंगे। जैसे रामन इन द पेंटर ऑफ द साइन इज अ डैश बाय प्रोफेशन एंड द करेक्ट आंसर यू नो इज साइन पेंटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप था, ये आप तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक आपने नॉवल को अच्छे से समझा नहीं है। थीम क्या था पेंटर ऑफ द साइंस का? ऐसा लगता है कि हर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, स्पेसिफिकली लास्ट में जब डेजी रामन को छोड़कर चली जाती हैं तो दैट वाज हर क्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। सो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। डेजी क्या एडवोकेट करती हैं पेंटर ऑफ द साइंस में? दैट इज फैमिली प्लानिंग। एक फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में ही गवर्नमेंट की तरफ से वो काम किया करती थी। इन पेंटर ऑफ द साइंस रामन लिव्स विद हिज आंट, अपनी आंट के साथ रहते थे जो कि बहुत ही धार्मिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्राहम ग्रीन्स द पावर एंड द ग्लोरी, ग्राहम ग्रीन जो कि आर के नारायण के बहुत अच्छे दोस्त थे, the gang of men chased the priest through the streets of the capital because they discovered a bottle of brandy in his pocket. When he leaves the hotel once, the priest notices that it is raining and he quickly ducks into some shelter to avoid getting wet. Inside that, he accidentally bumps into a man who is playing billiards. When he collides with the man, the brandy bottle clinks in his pocket. आवाज होती है। A group of men begins to take an interest in the priest with his hidden liquor and begin to tease him. Priest के पास liquor ऐसा कैसे हो सकता है? The priest suddenly dashes out the door and is pursued by the group of men. So option 3 is the right answer. मिस्टर टेंच के बारे में तो बिल्कुल बिगिनिंग में ही बता दिया गया था। पावर एंड दी ग्लोरी में मिस्टर टेंच इज अ डेंटिस्ट। Next question, question 13. What is the name of the lieutenant's boss in Power and the Glory? And the correct answer is option 1, Yefe. Yefe. Lieutenant's boss or lieutenant's boss. Yefe is not nearly as concerned about the capture of the priest as his his employee, you can say, and is very content to play billiards and to delegate authorities. उसके बाद क्या होता है, उन्हें कुछ खास मतलब नहीं है। प्रीस्ट की डॉटर का नाम ये हमने बहुत बार किया था कवर, एंड दैट इज ब्रिजिटा। मिस्टर टेंच किसके साथ हैं जब वो प्रीस्ट का एग्जीक्यूशन विटनेस करते हैं? मिस्टर टेंच इज ट्रीटिंग येफे's टूथ डीके as he witnesses the priest's execution. तो येफे यहाँ पर भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज जुआन इन पावर एंड द ग्लोरी? 1940 का ये नॉवल है ग्राहम ग्रीन का, द पावर एंड द ग्लोरी। जुआन इज अ यंग मैन हु इज only encountered through the stories told about him. Right, so we will go for option 3, a young boy who is referred to only in the stories. Next question, in the Power and the Glory, what does Coral teach the priest before he leaves? यहाँ पर आंसर आएगा एक कोड, मॉर्स कोड। Morse code is a code in which letters and numbers are represented by strings of short and long signals such as dots and dashes. Coral listens without expressing judgment and teaches the priest Morse code for future communication. Option 1 is the right answer. A very simple question, who is the author of the novel Fasting Feasting? And the answer is Anita Desai. Next question, when was the novel Fasting Feasting first published in Great Britain? And the answer is 1999. Fasting Feasting, novel by Anita Desai, Indian writer Anita Desai, first published in 1999 in Great Britain by Chetto and Windus. वैसे आपको आता नहीं है पब्लिशर का नाम, and the extra knowledge is that it was shortlisted for the Booker Prize also. In Fasting Feasting, Uma had to leave school because
जो मैंने इसका की में आंसर देखा है दैट इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, whereas I feel she had to take care of Arun. One should be the right answer. In Anita Desai's Fasting Feasting, Uma is forced to leave convent school after her mother gives birth to their third child, Arun, and her parents demand she stay home to care for him. Uma enjoys the environment of the school, although she is not a very bright student. तो स्कूल का रिलीजियस और नन से फिल्ड एनवायरनमेंट वो एंजॉय करती हैं, जिनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उनके पेरेंट्स से, बट हर पेरेंट्स बिलीव हर रोल इज एट होम एंड दैट हर वैल्यू इज इन हर डोमेस्टिक एबिलिटीज. तो ऑप्शन 1 शुड बी द राइट आंसर. इस आंसर की तो अभी बाई चांस बात हो ही गई. उमा इन फास्टिंग फेस्टिंग एज ए स्टूडेंट वॉज not very bright. At an early age, Uma disappoints her parents by enthusiastically pursuing school despite her falling grades and showing no interest in domestic duties. तो ना तो उमा डोमेस्टिक ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परस्यू करना चाहती, ना ही शी वॉज अ वेरी ब्राइट student. So against Uma's will, Mama and Papa remove her from the convent school early, forcing her to stay at home and take care of her baby brother Arun. फास्टिंग फीस्टिंग में 2 कंट्रीज जो दिखाई गई हैं, वन इज इंडिया एंड अनदर वन इज यूनाइटेड स्टेट्स. रामू कौन है फास्टिंग फीस्टिंग में? रामू इज द सन ऑफ लिली आंटी एंड बाकुल अंकल. हो सकता है आपको आंटी और अंकल के नाम आ जाए नेक्स्ट एग्जाम में, तो वो देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है. लिली आंटी एंड बाकुल अंकल, इनके सन थे रामू, ब्रदर ऑफ अनामिका एंड कजिन टू उमा. इन्हीं की डॉटर का नाम था अनामिका. दैट कैन ऑल्सो बी क्वेश्चन, इट इज अ वेरी पॉसिबल चांस. तो अनामिका के भाई रामू, हमारा आंसर रहेगा कजिन, ऑप्शन 4. Question 24. To whom do Mama Papa send to pick up Uma from the ashram in fasting feasting? उमा की बड़ी अच्छी जान पहचान थी और बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था अपनी आंट मीरा के साथ, मीरा मासी भी कह सकते हैं हम. A widow who dedicated her life to the Hindu god Lord Shiva puts Uma in a very comfort zone. Uma loves Mira's company and longs for her kind of free life, but Uma के father, Uma के parents had hatred towards Mira as they feel कि she is too traditional and काफ़ी फ्री लाइफ जीती हैं, जो कि फीमेल्स को अलाउड नहीं होनी चाहिए. Mira takes Uma along with her to the ashram, but Uma's parents want their daughter back home, but Mira is very resistant enough to send Uma back, even though Ramu comes to pick Uma back home. तो रामू को भेजा जाता है उमा को लाने के लिए. Next question. In the Tempest, whom does Caliban mistake for one of Prospero's spirits sent to torment him? कैलिबन ने इनिशियली एक्चुअली स्टिफेनो और ट्रिंक्यूलो दोनों को मिस्टेक किया था, तो आई थिंक कोई कॉम्बिनेशन आंसर होना चाहिए था इसका, लेकिन आंसर की में ट्रिंक्यूलो इज गिवन. एक बार फिर से मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता दूं. इन टोटल 17 पीडीएफ्स आर देयर फॉर योर प्रिपरेशन. इसके अलावा बहुत रेगुलरली वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज एज वेल. तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. आई होप अभी तक भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं. एक बार अपनी पूरी नॉलेज को ब्रशअप कर सकते हैं इन पीडीएफ्स की हेल्प से. आई बिलीव ऑन कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो और ये सभी पीडीएफ, ये सभी वीडियोस आपके काफ़ी काम आए. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माय साइड.